Assalamualaikum students, how are you all? I hope so you all are fine. Today it's SST class and today is our new chapter Sun. हमारा आज का न्यू चैप्टर है सन, यूनिट नंबर 13. ठीक है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पर सन. सबसे पहले सन किसे कहते हैं हम? ठीक है, आप सबको पता है सन का मतलब होता है सूरज. सन हम किसे कहते हैं? सूरज को कहते हैं. सन का क्या मतलब है? सूरज. सूरज क्या? सूरज से हमें क्या मिलती है चीजें? क्या सूरज से क्या होता है? अब देखें, सूरज है, सूरज से हमें रोशनी मिलती है, सूरज से हमें हरारत मिलती है, सूरज से जो है बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं. सूरज से जो है, सूरज की रोशनी से, उसकी धूप से फसलें बड़ी होती हैं. ठीक है, फसलें उगती हैं, विटामिन डी मिलती है हमें इससे. तो सन के बारे में आपसे कोई भी पूछे सन क्या है? सन का मतलब होता है सूरज. सूरज के क्या फ़ायदे हैं? सूरज से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. अगर सूरज ना निकले तो हर तरफ अंधेरा ही रहेगा, कभी सुबह नहीं होगी, हर तरफ अंधेरा रहेगा, रोशनी कहीं पे भी नहीं होगी. सूरज अगर ना निकले, धूप ना हो तो हमारी फसलें नहीं पकेंगी, हमें विटामिन डी नहीं मिलेगी. तो सूरज से बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सन के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, सन यूनिट नंबर 13 सन. मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़ते जाएं और अच्छी तरीके से लेक्चर को सुनते जाएं. यूनिट नंबर 13 सन. यूनिट नंबर 13 है हमारे पास सन का मतलब होता है सूरज. ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी रीडिंग यहाँ से. देखें यहाँ से. The sun rises in the morning. सन निकलता है सुबह from the east. ईस्ट कहते हैं मगरिब को. सूरज कहाँ से निकलता है? मगरिब से. हम कहते हैं ना, सूरज मगरिब से निकलता है और मशरिक में जाकर गुरूब हो जाता है. तो द सन राइजेस, सूरज निकलता है इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त, फ्रॉम द ईस्ट, मगरिब से, मगरिब की जानिब से सूरज निकलता है. इट इज़ फार अवे इन द स्काई. ये बहुत दूर होता है आसमान से. आसमान से जो है बहुत दूर होता है. फार का मतलब होता है दूर, फार अवे बहुत दूर. बट इट गिव्स अस हीट. लेकिन वो हमें क्या देता है? हीट देता है, हरारत देता है. एंड लाइट, और क्या देता है? रोशनी देता है. सूरज से हमें हरारत मिलती है. हीट का मतलब क्या होता है? हरारत. एंड लाइट, और क्या मिलती है? रोशनी. जबकि आप देखें, सूरज जो है ना, ये सूरज ये आसमान से बहुत दूर होता है. आसमान से बहुत दूर होता है. अगर ये बिल्कुल आसमान पर आ जाए ना, तो बिल्कुल आसमान के बहुत ज़्यादा करीब हो जाए, तो हमारा ज़मीन पर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा. मतलब सूरज ज़मीन से बहुत बहुत दूर होता है, बहुत ज़्यादा. अगर सूरज ज़मीन के करीब बहुत ही करीब आ जाए और सूरज की डायरेक्ट रोशनी अगर ज़मीन पर पड़े, तो हम लोग जो है ना जल जाएंगे बस. क्योंकि अभी थोड़ी सी गर्मी होती है, सूरज की रोशनी मतलब तपिश आ रही होती है, धूप तेज़ होती है, तो हमें गर्मी लगती है और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, बर्दाश्त नहीं होती गर्मी. और अगर सूरज ज़मीन के बिल्कुल ही करीब आ जाए, तो आप सोचें कि ज़मीन पर पाँव रखना कितना मुश्किल हो जाएगा. जो हम कहते हैं ना, हीट स्ट्रोक है, गर्मी है, धूप में बाहर ना निकलें, ज़्यादा गर्मी हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, इस तरीके से. तो सूरज थोड़े करीब आता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा करीब नहीं आता. अगर ज़्यादा करीब आए ना, तो इंसान ज़मीन पर नहीं रह सकता. इतना जो है ना, इसमें आप ये समझे एक आग है, आग. ठीक है, तो इंसान अगर सूरज के करीब जाएगा तो वो जल जाएगा. आज तक सूरज पर कोई क्यों नहीं गया? आपने सुना है कि लोग चांद पर जा रहे हैं, चांद पर जाकर घूम कर आ रहे हैं, देख कर आ रहे हैं, चांद को विजिट करके आ रहे हैं. सूरज पर कोई क्यों नहीं गया? सूरज के करीब कोई जा ही नहीं सकता. सूरज एक आग है, उसके अगर कोई करीब जाने की कोशिश करेगा तो वहीं पर जलकर राख हो जाएगा. इसीलिए सूरज के करीब कभी कोई नहीं गया. सूरज के करीब जा ही नहीं सकता कोई. अगर आप देखें आसमान में हम देखते हैं ना सूरज, हम कहते हैं सूरज निकला हुआ है, तो आप सूरज को ज़्यादा देर तक देख ही नहीं सकते, बल्कि आप सूरज से, वो कहते हैं ना, नज़रें ही नहीं मिला सकते. हम चांद को तो देख लेते हैं, बट हम सूरज की तरफ तो आँख उठाकर भी नहीं देख सकते. तो सूरज के करीब जाना तो बहुत दूर की बात है. तो सूरज आसमान से बहुत दूर होता है.
जो कि लेकिन फिर भी वो हमें क्या देता है, हरारत देता है और रोशनी देता है। यानी सूरज की गर्माहट जो है, उसकी जो गर्माइश है वो हम तक क्या होती है, पहुंच रही होती है। अब सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों में धूप में बैठना अच्छा लगता है, धूप अगर निकली हुई होती है तो अच्छा लगता है क्योंकि ठंड हो रही होती है, ठंड में तो धूप की ज़रूरत होती है, गरम गरम चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सूरज की जो गर्माहट है वो हम तक पहुँचती है और उसमें बैठना अच्छा लगता है। लेकिन देखें, ज़्यादा देर तक बैठने से हमारी जो है बॉडी जलने लगती है, गरम गरम ज़्यादा महसूस होता है, तो हम फ़ौरन उठ जाते हैं। सूरज की गर्मी हम ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओके, आगे हम पढ़ते हैं। विदाउट द हीट एंड लाइट ऑफ द सन, सूरज की हरारत और रोशनी के बगैर द अर्थ वुड बिकम सो कोल्ड एंड डार्क, तो ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होगी और अंधेरा होगा। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि विदाउट द हीट, हरारत के बगैर, विदाउट का मतलब होता है बगैर, ठीक है, विदाउट द हीट, हरारत के बगैर, एंड लाइट, और रोशनी, रोशनी और हरारत के बगैर, ऑफ द सन, सूरज के, द अर्थ वुड बिकम, ज़मीन जो है वो बन जाएगी। कैसी बन जाएगी ज़मीन? सो कोल्ड, बहुत ठंडी, एंड डार्क, और अंधेरा, डैट नो एनिमल और प्लांट कुड लीव ऑन इट, तो फिर कोई भी जानवर और या फिर पौधे जिंदा नहीं रह सकते इस पर। देखिए, अब जाहिर सी बात है, अगर सूरज ना हो, सूरज की रोशनी अगर ना पड़े, सूरज की रोशनी ज़मीन पर ना आए, उसकी हरारत ना आए, तो ज़मीन ठंडी होगी। सूरज की वजह से ज़मीन गर्म है ना। अब देखें, सर्दियों का वक्त आता है तो आप रात के वक्त हो, रात के वक्त ज़्यादा ठंड लगती है, दिन के वक्त क्यों इतनी ठंड नहीं लगती? क्योंकि सूरज की रोशनी और उसकी हरारत ज़मीन पर पड़ रही होती है, उसकी वजह से इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती। हम फ़ौरन धूप में बैठ जाते हैं, धूप में चले जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। जबकि रात में तो धूप नहीं होती ना, हम ब्लैंकेट के अंदर ख़ुद को कवर करके बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं। अगर सूरज ना होता तो फिर ज़मीन का क्या हाल होता? ज़मीन में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता और ठंड होती बहुत ज़्यादा। मैं आपसे क्या कह रही थी? मैं आपसे ये कह रही थी कि अगर सूरज ना होता तो ज़मीन पर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता, हर तरफ ठंड रहती, क्योंकि सूरज की गर्माहट की वजह से ज़मीन में गर्मी है, ठीक है। वरना हर वक्त क्या होता कि सूरज हर तरफ ठंड हो रही होती और हर तरफ क्या होता? अंधेरा हो रहा होता। आगे हम पढ़ते हैं, द कलर ऑफ द सन इज येलो, सूरज का रंग कैसा होता है? येलो कलर का होता है। जैसा कि आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है, सूरज का रंग कैसा होता है? येलो कलर का होता है। इट्स शेप इज राउंड, इसकी शेप कैसी होती है? राउंड होती है, यानी गोल होती है। जैसा कि आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है, ये भी सूरज है, ये जो है किस शेप में होता है? राउंड होता है, यानी गोल होता है। ये राउंड का मतलब होता है गोल। सूरज कैसा होता है? गोल होता है। और ये किस रंग का होता है? ये येलो रंग का होता है, ठीक है, येलो कलर का होता है। इट इज मैनी टाइम्स बिगर देन द अर्थ, बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत मर्तबा, कि ये ज़मीन से कैसा हुआ? बिगर का मतलब होता है बिगर देन द अर्थ, ज़मीन से ये बहुत बड़ा होता गया है, ठीक है। ज़मीन तो आप ज़मीन को भी आपने देखा है, ज़मीन कैसी होती है? हमारी ज़मीन हमारी कैसी होती है? गोल होती है। तो हमारा सन जो है वो भी कैसा है? गोल है। तो ज़मीन से जो सन है वो बड़ा है, बहुत बड़ा है सन, ठीक है। द सन सेट्स इन द इवनिंग, सूरज गुरूब कब होता है? शाम के वक्त होता है। इट सेट्स इन द वेस्ट, और वो गुरूब कहाँ पर होता है? वेस्ट, यानी मशरिक में। सूरज मगरिब से निकलता है और किस में गुरूब होता है? जाकर मशरिक में गुरूब होता है। आपको मैंने आज सन का चैप्टर कंप्लीट पढ़ाया है पेज नंबर 28 पर। पेज नंबर 28 पर ये चैप्टर है, ये देखें आपको यहाँ नजर आ रहा है पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 पे जो आपका चैप्टर है वो है सन। सन के बारे में मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैं एक बार रिवाइज कर रही हूँ। सन हम कहते हैं सूरज को, सूरज से हमें क्या मिलती है? हीट मिलती है और रोशनी मिलती है। इससे क्या होता है कि एनिमल्स, प्लांट्स, ये जो है अपनी नशोनुमा पाते हैं। विटामिन डी हमें हासिल होती है सूरज की रोशनी से।
और बहुत सारे जो क्रॉप्स हैं, अनाज वगैरह हैं, ये उगते हैं, बड़े होते हैं। अगर सूरज की रोशनी इन पर ना पड़े तो ये पक ही नहीं सकते। पकते हैं ना, आप ज़ाहिर है ना, हम चूल्हे पे तो नहीं पका सकते, तो सूरज की रोशनी की वजह से पकते हैं, उसकी हरारत की हीट की वजह से पकते हैं, बड़े होते हैं, तो ये हम तक पहुँचते हैं। सूरज के बगैर ज़मीन कैसी है? बिल्कुल ठंडी है और हर तरफ क्या है? अंधेरा। अगर सूरज ना हो तो ज़मीन पर किसी किस्म की कोई भी चीज़ ज़िंदा नहीं रह सकती, ना ही एनिमल्स ज़िंदा रह सकते, ना ही प्लांट और ना ही इंसान भी ठंड की वजह से मर जाएगा ना। और अगर सूरज ना हो तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी। अभी जो सर्दियां हैं इससे भी कई ज़्यादा ठंड होगी, क्योंकि सूरज जब निकलता है तो ज़मीन पर गर्माहट पहुंचती है, ज़मीन में सूरज की तपिश आती है, हीट आती है। उसकी वजह से, सूरज की वजह से ज़मीन में रहने वाले लोग आसानी के साथ ज़िंदा हैं और उसकी वजह से जो है फसलें वगैरह पकती हैं। अच्छा, सूरज का रंग कैसा होता है? येलो कलर का होता है। और ये ज़मीन से जो है सूरज कैसा होता है? बड़ा। सूरज याद रखिएगा मगरिब से निकलता है, यानी ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में जाके गुरूब हो जाता है। मगरिब से निकलता है और कहाँ पे गुरूब होता है? मशरिक में जाके गुरूब होता है। ठीक है, ये आज आपका चैप्टर था। अच्छी तरीके से इसे पढ़िएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इसको पढ़ने में, इसको समझने में, तो आप वीडियो दोबारा ओपन करें और वीडियो को दोबारा सुने और अंडरस्टैंड करें। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ेदार सा भी है और आपको समझने में, हमें नई नई चीज़ें पता चलती है ना, तो हमें मज़ा आता है पढ़ने में भी, समझने में भी, कि अच्छा ऐसा है, अच्छा सन की वजह से ये चीज़ जो है, अच्छा सन जो है वो अर्थ से बड़ा है, अच्छा सन से हमें हरारत मिलती है, अगर सन ना हो तो हमारी ज़मीन ठंडी रहेगी। ये सारी न्यू चीज़ें होती हैं बच्चों के लिए, जो बिल्कुल न्यू होती हैं, आपको नहीं पता होता। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है, हम इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। ओके, ये चैप्टर है, अच्छी तरीके से रीड कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।